सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, ये वीडियो मैंने तैयार की है खास आप लोगों के लिए, एक दिन का व्लॉग रोककर। आप सभी से मैंने लगभग पिछले व्लॉग में बताया भी है कि मैं एक व्लॉग रोककर आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। जब मैंने वो वीडियो सुनी और जब मैंने सोचा दिमाग में कि मैं भी जब बड़ा किसी दिन होऊंगा ना, तो मैं भी ये वीडियो यूट्यूब पर बना के डालूंगा। और फाइनली अब मैं लगभग वीडियो डाल ही रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ एक दिन का व्लॉग रोकने के बाद वो वीडियो आपसे शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मन हो रहा है वो वीडियो शेयर करने का। तो उसके लिए मैंने पूरे दिन भर लगभग व्लॉग रोकने के बाद ना, कसम से लिटरली मैं उसके अंदर इतना खो गया, मेरे को व्लॉग बनाने का सच में टाइम नहीं मिला। फाइनली मैंने उसकी पूरी स्टोरी यहाँ से वहाँ से उठा के कुछ फ़ोटोज़ भी निकाले ओल्ड, और कुछ लाइनें जो उसमें कुछ हुई, तो सारी चीज़ें मैंने एक साथ इकट्ठी करके फाइनली एक ग्राफ बना ही लिया। तो अब मैं उस वीडियो को आपके सामने बताऊंगा। तो ये बात है 1940 के दशक की। सोवियत नाम का सिटी रसिया में है एक, तो वहाँ की बात है 1940 के दशक की। उस टाइम की जो सरकार थी ना, मतलब लोगों को ऐसा समझती थी जैसे कि पैर की धूल है ना, वो वाली हालात थे वहाँ के। तो सरकार वहाँ के लोगों को मतलब ऐसे समझती थी। तो ये जो इंसिडेंट है ना, अब ध्यान से सुनना। वहाँ रसिया में साइंटिस्टों द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि था ना सोने के ऊपर। समझ रहे हो, मतलब उसमें सोना ही नहीं है लोगों को। साइंटिस्टों को उसके लिए पड़ती है लोगों की ज़रूरत, तो वो जाते हैं सरकार के पास। तो सरकार ने साइंटिस्टों को मंजूरी दे दी इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अब इस एक्सपेरिमेंट का क्या था, देखो इसके अंदर की बात सुन। इस एक्सपेरिमेंट में था कि मतलब अगर कोई इंसान ना सोए तो उसके साथ क्या हो सकता है, मतलब समझ रहे हो। अगर कोई इंसान नहीं सोएगा तो उसके साथ क्या होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे थे साइंटिस्ट। ये कर रहे थे, रसिया में अगर हम ऐसे लोगों को तैयार कर सकते हैं जो बिना सोए लड़ सके, खा सके, मतलब बिना सोए रह सकें, तो हम उनको अपनी मिलिट्री बना के यूज़ करेंगे। समझ लो, मतलब सरहद पे भेज देते हैं, जैसे हर किसी देश के अपने अपने बॉर्डर होते हैं, तो वहाँ भेजते हैं। लड़ाई के टाइम बिना सोए बिना रुके वो, मतलब सोए बिना एकदम बिल्कुल लगातार फाइट करें, मतलब सोए बिना, बस थोड़ा सा ब्रेक खाने पीने का बस। तो समझ रहे हो, मतलब सरकार वहाँ उनको अल्टीमेट वेपन बनाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो साइंटिस्ट थे करने वाले, वो गए थे सरकार के पास, तो सरकार ने मंजूरी दी। तो उनको नॉर्मल आदमी मिले नहीं, तो उन्होंने सिलेक्ट किए कैदी। और वो जो कैदी थे ना, उनकी जेल में वो भी सरकार के द्वारा ही मतलब पकड़े गए आदमी थे, जो मतलब दलाली वलाली करते हैं ना, उस केस में पकड़े गए थे। लेकिन उनके उस पर केस था बहुत ही ज़्यादा अहम, समझ रहे, बहुत ज़्यादा खतरनाक केस लग चुका था, मतलब सजाए मौत दे दी गई थी, ऐसा केस लगा था उनके ऊपर। तो सरकार ने जब उनको एक ऐसा ऑफर दिया, समझे, सामने से उनको ऑफर दिया कि तुमको एक एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ करेंगे, बट एक शर्त है, तुमको 30 दिन तक सोना नहीं है। समझ रहे हो, मतलब किसी भी इंसान को 30 दिन तक सोना नहीं है, ये उनकी शर्त थी। उसके बाद अगर उन्होंने 30 दिन तक वो जिंदा ठीक वापस आ गए तो उनको उनकी ज़िंदगी मुबारक, समझ रहे हो, मतलब उनको आज़ाद कर दिया जाए। तो बहुत सारी चर्चा होने के बाद वो कैदी जो है मान गए। तो जब वो मान गए तो उनको साइंटिस्ट के लैब भेज दिया गया। जब वो लैब भेज दिए गए ना, तो उनको साइंटिस्टों ने सारी डिटेल दे दी कि तुमको मतलब यहाँ पे रहना और ये खाना पीना जो भी है तुम्हारा सब कुछ हम जो उनकी सुविधा होगी सब हम करके देंगे, बट तुमको एक ही शर्त है कि 30 दिन तक सोना नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि 30 दिन तक कोई आदमी कैसे रह लेगा बिना सोए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अभी मैं बताता हूँ, आगे सुनो, और इंटरेस्टिंग है। तो जब वो साइंटिस्ट आए उन कैदियों को लेकर एक जगह, अनजानी सी अंदर खुफिया जगह, तो वहाँ था एक चेम्बर समझते हो, मतलब लाइक एक कमरा, जैसे ये चारों तरफ कमरा है ना, थोड़ा छोटा होता है बट कमरा नहीं होता, कमरा के बराबर नहीं होता। लेकिन तुमने वो देखेंगे ना ट्रक के पीछे जो टैंकर होते हैं बड़े बड़े, उस टाइप का एक चेम्बर था। इतना मजबूत, इतने तगड़े मेटल का बना हुआ था ना वो, अगर कोई अंदर से ठोके पीटे कुछ भी कहीं आवाज नहीं जाए, उसमें थी देखने के लिए आर पार तो बस खिड़कियाँ कांच की, समझ रहे, वन वे गिलास जो सिर्फ एक साइड का देख सकता है या दूसरे साइड का एक साइड को नहीं देख सकता। जैसे बहुत से लोग अपनी गाड़ियों में यूज़ भी करते हैं वन वे गिलास, जो अंदर से बाहर को देख सके लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख सके। तो ऐसे ही उस चेम्बर में वो खिड़कियाँ लगाई गई थी ताकि साइंटिस्ट अंदर को देख सकें, लेकिन कैदी वो नहीं देख सकें जो बाहर चल रहा है। और हाँ, एक्सपेरिमेंट में कुछ रूल भी थे, अंदर ना ही कोई कैमरा होगा। उनको बस वैज्ञानिकों ने, मतलब वहाँ जो चैम्बर के चारों तरफ लोग थे ना, उनसे कहा गया
अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये अंदर से बोल देंगे, क्योंकि अंदर उनके लिए गया था सिर्फ एक माइक्रोफोन, वो भी ऊपर चैम्बर से ऊपर से लटका दिए गए थे ताकि ये हाथ में पकड़ ना सके। माइक्रोफोन रख दिए गए ताकि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो बता देते, बाहर साउंड आता था, मतलब साइंटिस्ट उनके लिए सब पहुँचा देते थे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट पूरा अपना सक्सेस करना चाहते थे। कुछ नहीं करना है ऐसा जिससे उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो, समझ रहे हो। तो अब चैम्बर में लाया गया, उनके लिए पूरी सुविधा दी गई, समझ रहे हो, मतलब खाना पीना दिया गया, पढ़ने के लिए बुक्स दी गई, कुछ मतलब लोहे के वो भी दे दिए गए, बेड छोटे से लोहे के, ताकि उस पर वो लेट कर आराम कर सके, बट सोना नहीं है। अब लोग सोच होंगे मतलब बिस्तर भी दे रहे हैं सोने के लिए और मतलब लोहे के बेड भी दे रहे हैं आराम करने के लिए, तो आदमी को तो नींद आ जाएगी? नहीं आएगी। ये तो इंटरेस्टिंग बात है, नींद यूँ नहीं आएगी क्योंकि जो साइंटिस्ट है ना, उस चैम्बर को चारों तरफ से लॉक करके ऐसी तरह कि एक मक्खी का मतलब समझो ना, एक कीड़ा भी अंदर नहीं जा सकता उसमें। ऐसा लॉक करने के बाद उसमें एक ऐसी विस्पर गैस छोड़ी गई जिससे कि इंसान सो ही ना सके। कितना भी जाग लेगा लेकिन सो ही नहीं सकता, ऐसी गैस छोड़ी गई उस चैम्बर के अंदर। जब वो गैस छोड़ी गई उनको कुछ पता नहीं चला, मतलब कैदियों को कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये थी उनकी एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग जो उन्होंने अपने शुरू कर दी थी। चैम्बर में कैदियों को बंद कर दिया गया और उसके बाद गैस छोड़ दी गई और वन वे ग्लास थे ताकि वो अंदर की थोड़ी हरकत देख सके, वो भी एक खिड़की से, वो भी सिर्फ तब जब साइंटिस्ट आए, बाकी कोई बंदे को अलाउ नहीं था कि वो उनकी हरकतें देखें। तो अब कुछ नहीं, पहले दिन नॉर्मल चलता रहा। शुरुआत के 5 दिन जो थे ना, वो कैदियों के लिए बिल्कुल सामान्य, मतलब 5 दिन गैस ने ना तो अपना प्रभाव किया ना ही कुछ किया। शुरू के 1 से लेकर 5वें दिन तक सब नॉर्मल रहा और आदमी ने सो भी नहीं रहा। जब 5वें दिन के बाद, जब छठे से 9वें दिन के बीच तक उनकी हरकतें ना थोड़ी, मतलब माहौल बदल सा गया, मतलब लोग जो है ना आपस में बात करना बंद कर रहे थे आपस में, मतलब वो जो कैदी थे बात करना बंद कर रहे थे। और मतलब जो साइंटिस्ट थे उनको तो सब दिख रहा था नॉर्मल है, उनको तो ख्याल आवाज़ भी क्या ही सुनाई देते, वो आपस में बात वूत नहीं कर रहे थे, आराम से अपनी, कोई कहीं बैठा कोई कहीं बैठा, तो कोई अपने बिस्तर पे बैठा आराम से, लेकिन सो कोई नहीं रहा था। गैस का पूरा असर था, सो कोई नहीं रहा था। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि कोई नहीं, अभी तो सब ठीक है, नॉर्मली एक्सपेरिमेंट चलता रहने दो। तो जैसे 9वें दिन के बाद 10वें से 15वें दिन लगा तो माहौल एकदम शांत। साइंटिस्ट आए चक्कर मारने कि चैम्बर में चल गया रहा। जब वो चक्कर मारने आए, उन्होंने वन वे ग्लास से झांका तो उन्होंने देखा कि मतलब कोई कैदी अपनी जगह से नहीं हिल रहा, सब मतलब अपने हेड डाउन करके बैठे हैं और कोई कहीं से नहीं हिल रहा। तो जब 16वां दिन लगा, 16वें दिन में उन्होंने मतलब देखा कि कैदी मतलब अजीब सी हरकत करने लगे। मतलब 15वें दिन सब शांत, 16वें दिन ऐसी हरकतें करने लगे ना, मतलब अजीब सी, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, ऐसा चीख रहा था। एक कैदी इतना चीखा, उसके गले की जो वोकल कॉर्ड है ना, जो वोकल कॉर्ड होती है जिससे आवाज़ निकल रही है, मतलब जैसे मैं बोलते, मतलब कोई भी इंसान बोलता है आवाज़ निकलती है, उसके यहाँ एक नली होती है जो बोलने की शक्ति देती है, वो उसकी फट गई। लिटरली इतनी तेज चीख रहा था वो, इतनी तेज चीख रहा था, उसकी वोकल कॉर्ड फट गई सारी पूरी, मतलब वो बिल्कुल शांत पड़ गया। अब कुछ नहीं, फिर शांत का माहौल आ गया। तो 16वें दिन जब वो सब हरकतें होने लगी तो उन्होंने गैस को बंद कर दिया। मतलब वो जो गैस थी ना, जो चैम्बर में छोड़ी जा रही थी ताकि ये इंसान सोए ना, तो उन्होंने गैस को बंद। थोड़ी देर बाद उन्होंने, कैदियों ने जो चैम्बर के जो वो थे मिरर पे सब ने मतलब पेपर चिपका दिए ताकि वो अंदर जो हरकतें हो रही हैं उसे नहीं देख पाए। जब वो चिल्लाने के बाद आदमी शांत हुआ, शांत होने के बाद अचानक से 2-3 घंटे बाद जब साइंटिस्टों ने ऐसा देखा कि हरकतें हो रही हैं, तो उसके बाद उन्होंने कुछ फैसला लिया कि अब हम सीधा गेट खोलेंगे। गेट खोलने के साथ उन्होंने कुछ डॉक्टर भी लाए अपने साथ, ताकि वो जो गैस छोड़ी गई थी ना उनकी बॉडी पे क्या पता कुछ असर करने लग गई हो। तो वो अपने साथ डॉक्टर भी लाए। डॉक्टर लाने साथ साथ उन्होंने खोला चैम्बर का गेट। जब उन्होंने गेट खोला तब देखा उन्होंने वहाँ का माहौल, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर और साइंटिस्ट देख के हैरान। वहाँ का माहौल ऐसा था, जब सोचो मैंने बचपन में ये चीज़ सुनी थी ना, मेरी तक रूह कांप गई थी। तो आप सुनोगे ना, कसम से ऐसा माहौल था वहाँ का कि मतलब कैदी अपने मांस को छुटा के खा रहे हैं, समझ रहे हो। इतना शांत माहौल में, मतलब ऐसा देखो जैसे पेट है ना, यहाँ का मांस छुटाया खा गए, यहाँ का मांस छुटाया खा गए, मतलब इतनी ताकत लगा रहे थे कि मतलब खुद ही अपना मांस खा रहे थे। और लिटरली यकीन करना, प्राइवेट पार्ट होते हैं, प्राइवेट पार्ट सब तोड़ के खा रहे थे अपना।
प्राइवेट पार्ट भी तोड़ तोड़ के खा रहे थे। ब्लड, अपना ब्लड से पेपर चिपका दिए मिररों पे, जो वो पेपर चिपके थे वो थे ब्लड से चिपके हुए। प्राइवेट पार्ट खा रखे थे, एक दूसरे से कुछ कॉन्टेक्ट नहीं, मतलब ये भी नहीं कि आपस में किसी एक दूसरे का खाएं, नहीं, अपने ही पार्ट छुटा छुटा के खा रहे हैं, अपने ही मांस खा रहे हैं। और ये मांस छुटाने के बाद अंदर से भी निकाल निकाल के खा रहे हैं, मतलब समझो हड्डी हड्डी छोड़ रहे हैं बस। तो डॉक्टर इतने डर गए बहुत ही ज़्यादा, तो उन्होंने डरने के साथ साथ एक सवाल पूछा एक कैदी से, मतलब एक साइंटिस्ट ने कैदी से सवाल पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें हुआ क्या। तो कैदी ने कहा था कि हम वो हैं जिनको तुम तलाश रहे थे, और हम वो हैं जिनको तुम चाहते हो। हम सो नहीं सकते लेकिन हम तुम्हारे अंदर ही हैं। कोई नहीं, उन्होंने सोचा कि इस बात पे बाद में गौर करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं कैदी को ठीक। साइंटिस्टों ने सोचा अब हम इस एक्सपेरिमेंट को रोक रहे हैं यहीं पे, क्योंकि हमको करना है इन इंसानों को ठीक। तो उन्होंने सीधा हॉस्पिटल एम्बुलेंस बुलवा कर उनको कैदी को पहुंचा दिया गया। और जब वो पहुंच के उनको इलाज करने लगे तो उनको लिटरली बंदा सो नहीं रहा था फिर भी, मतलब इतने बॉडी पार्ट निकलने के बाद भी ना, कि जो कैदी बचे थे 3, मतलब सोना, ये भी नहीं कि बंदे को मतलब ऑपरेशन करने के से पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं, लिटरली इंजेक्शन लगाने के बाद भी बंदा बेहोश नहीं हो रहा। इतने हाई लेवल के इंजेक्शन दिए गए थे, बंदे सो के नहीं दे रहे। तो कैदी ने कहा तुम्हें लगता है कि अब हम सो जाएंगे? नहीं, हम सोने वाले नहीं हैं अब, क्योंकि तुमने हमें जगाया है तो हम जाग चुके हैं। अब हम इंसान नहीं, हम वो चीज़ हैं जिनको तुम लाना चाहते। वो सीन जो था ना, कसम से किसी भी आदमी को बेहोश करने लायक काफ़ी थी। इतनी चीज़, अगर कोई बंदा उस चैम्बर में नॉर्मल इंसान चला जाए ना, कसम से कह रहा हूँ, या तो वो बेहोश हो जाएगा या वो भी अपने प्राण त्याग देगा। ऐसी हालत हो रही थी चैम्बर की, जिसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी जा रही थी, बट वो इतना चिल्ला रहा था, इतना चिल्ला रहा कि हमको छोड़ दो, हमें नहीं सोना, हमें छोड़ दो, हमें ऑपरेशन भी नहीं कराना। डॉक्टरों के ऐसे हाथ पैर मार रहा था फेंक फेंक के। साइंटिस्ट डर गया, जो साइंटिस्ट थे ना वो डर गए। उनमें से एक साइंटिस्ट ने निकाल के पिस्टल, उसके तुरंत वहीं पे गोली मार दी और इसको वहीं बंद कर दिया गया। मतलब एक बात तो है, वो कौन था जो इंसान बोल रहा था वो, कि हम वो हैं जिनको तुम जगाना चाहते हो? क्या वो आत्मा थी? ये बात मिस्टीरियस बन के रह चुकी है और इस केस की फाइल वहीं बंद कर दी गई, इसके सारे सबूत मिटा दिए गए। और अभी आप लोग सोच रहे हो कि ये सबूत जब मिटा दिए गए तो ये चीज़ बाहर कैसे आई? भाई वही वाली बात है, कुछ बातें ऐसी होती है कितना भी छुपा लो नहीं छुप सकती। और ये बात लीक हुई है उन्हीं साइंटिस्टों के बीच एक बंदे से। एक बंदे ने बाहर आने के बाद किसी ना किसी को ये बात पक्का शेयर की होगी और वहीं से ये बात खुली है। ये चीज़ मतलब सामने आई है कि मतलब किसी डिपार्टमेंट वाले बंदे ने ये बात शेयर कर दी किसी से, तभी ये चीज़ बाहर निकली और ये केस को मिस्टीरियस बना के वहीं बंद कर दिया गया। अभी भी तुम इंटरनेट पर सर्च मारोगे और उनकी कुछ फोटोज देखोगे ना कैदियों की, तो लिटरली तुमको यकीन होगा कि कैसे कैसे बंदे थे और मतलब कैसे हालात रहे, कैसे हालातों से जूझे वो कैदी, और बेचारे लास्ट में आके उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अब मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वहाँ की सरकार लोगों को मतलब पैरों की धूल जैसा समझती थी, उनकी फैमिली को पैसा दे दिया गया, तो उनकी जान के बदले पैसा। भाई ये चीज़ मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगा। जान जान होती है, पैसा पैसा होता है। जान होती है तो पैसा बहुत कमा लिया जाता, बट उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा स्कैरी और बहुत ज़्यादा डरावना लगा। जब मैं छोटा था मैंने सुना तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अभी आप लोग कमेंट में बताना ये सब कैसा था, और अगर आप चाहो तो ये सब चीज़ इंटरनेट पर सर्च करके भी देख सकते हो। मैं कोई झूठ कहानी नहीं बता रहा, जो मैंने बचपन में सुना और मैंने जब इस पर सर्च करा, मतलब बहुत ज़्यादा एक दिन मेहनत करी, बहुत ज़्यादा करने के बाद मेरे को ये सब सामने आया। अभी तब जाके मैंने आप सबको सामने अपनी बात शेयर की है। और गाइस इसी के साथ मैं इस वीडियो की करता हूँ एंडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और तो गाइस ये वीडियो मैं रोज़ नहीं लाऊंगा ऐसी टाइप की, तो आप लोगों को बताने कैसी रही है वीडियो। तो अब मैं फाइनली इस वीडियो की कर रहा हूँ एंडिंग। तो गाइस एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अब हम सीधे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्ट, टाटा।